ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, दौलत एजुकेशन वाला आपके साथ हैं। सेशन नंबर 94, रेहान स्कूल आल पेरेंट्स का सेशन है। लेड बाय मोनिस अतर इंडिया वाली एंड को लेड बाय राहत काउंसलिंग वाली। तो आज इसको स्टार्टिंग जो पिच है वो मैं कर रहा हूँ। और इसको ऑलमोस्ट 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। दिन वाले सेशंस को 4 PM टू 5 PM पेरेंट सेशन टाइमिंग है। और 94 जो दिन है वो आज कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इसी तरह से हमारा रात में भी सेशन होता है 9 PM टू 10 PM पाकिस्तान टाइम, जो कि डे नंबर 43 आज होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सुन रहे हैं पेरेंट्स, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं इसको ज्वाइन करें। हम यहाँ पर मॉडल फॉलो करते हैं, रिजल्ट्स, चैलेंजेस एंड एक्शन। रिजल्ट्स मीन्स के आप सब ने, पेरेंट्स ने अपना रिजल्ट्स भी बताना है कि यार कल हमको ये असाइनमेंट मिली थी, हमारे बच्चों को कल के 8 घंटे में ये असाइनमेंट करने को मिली थी, तो हमने ये कर ली है, यही है, हमें मुश्किलात आ रही है। तो रिजल्ट्स आपको पहले बताने हैं, फिर आपने चैलेंजेस बताने हैं कि यार हमें खुद को ये चैलेंजेस आ रहे हैं और हमारे बच्चों को ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो चैलेंजेस हमने अपनी तरफ से तो हल करने थे, वो कर लिए, अब आपकी तरफ से हल होना है बाकी है। तो आप हमें ये हेल्प करें, कोऑर्डिनेट कराएं रेलेवेंट डिपार्टमेंट से, ताकि वो चैलेंज रिजॉल्व हो, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक्शन। एक्शन मीन्स द नेक्स्ट डे असाइनमेंट। तो ये पेरेंट सेशन 3 मॉड्यूल पे चलता है, और मेरे तमाम जितने भी टीम्स हैं मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप भले आपस में दोस्ती करें, जो भी करना है अपने तरीके से काम करें। सेशन की स्टार्टिंग हमेशा हल्का सा इंट्रो दे के RCA 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 करें, ताकि आपका दिमाग शार्प होगा। 100 लोग भी होंगे तो RCA मॉडल को फॉलो करते हुए आप कम टाइम में सबके रिजल्ट सुन सकेंगे, सबके चैलेंजेस को जो है कंसर्न रिलेवेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके फॉलो अप करके रिजॉल्व करवा सकेंगे। और फिर हमारी डेली की जो असाइनमेंट्स है उसको साथ साथ पेरेंट्स भी कंप्लीट करते रहेंगे और उनके बच्चे भी कंप्लीट करते रहेंगे। अगर हम आते ही सिर्फ हाल चाल पूछेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। पहले आते ही हल्का इंट्रो, RCA RCA RCA, 5 मिनट की मेडिटेशन, 5 मिनट की मेडिटे आते ही हल्का इंट्रो, 5 मिनट की मेडिटेशन, और उसके बाद RCA के थ्रू रिजल्ट्स पूछ लें। भाई क्यों नहीं कंप्लीट हुए, मेरे घर पे इंटरनेट खराब हुआ था, तो वो तो आपका इशू है, वो हमें नहीं बताना। हमें सिर्फ वो चैलेंज बताएं जो आप चाहती हैं कि हमारी टीम की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मसला आ रहा है जिसमें आपको हेल्प चाहिए। आपके घर में इंटरनेट खराब था, आपके घर में कोई इशू था, वो आप हमें ना बताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अगर हम सबके घर के चैलेंजेस सुनना शुरू कर दिए तो फिर मसाला हमारे लिए पड़ जाते हैं। सो वी ओनली हेयर टू लिसन द चैलेंजेस दैट इज रिजॉल्व आर सॉल्व बाय आर डिपार्टमेंट्स ना, जो कि रेहान स्कूल के हैं। आपकी तरफ से हल होने वाले मसले आप खुद हल करें, हमें ना सुनाएं। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आज हम फारिग बैठे हैं तो हम सुन लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि हमें वही चैलेंजेस बताएं जो हमारे सिवा हल नहीं हो सकते या हमारे डिपार्टमेंट के सिवा हल नहीं हो सकते। तो वो मिस मोनिस या मिस राहत डिफरेंट कंसर्न रिलेवेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके, फॉलो अप करके, 10 दफा फॉलो अप करना होता है जब जाके काम निकलता है। अगर आपने वो नहीं सीखा है तो सर रेहान की वीडियो दिखाइएगा, मोनिस साहब का हाउ टू गेट वर्क डन, 1 घंटे की है, 3 दिन में सुनाइएगा, दिखाइएगा, तो पता चल जाएगा कि पीछे लग के कैसे काम कराना होता है। क्योंकि हम जर्मनी वाले लोग तो हैं नहीं कि टाइम पे खुद ही आ जाते हैं और खुद ही काम कर लेते हैं। हमें 10 दफा पीछे लगना होता है जब हमारा काम निकलता है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, पीछे लग के कैसे अपना काम निकलवाना है। अगर आप बैठे रहे तो फिर आपका काम नहीं होना, आप भी पीछे रह जाएंगे, आपका बच्चा भी पीछे रह जाएगा। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रो था। आज हमारे साथ तहरीम तरार है, जिनके साथ मेरी मीटिंग थी क्विक। तो वेलकम टू तहरीम तरार फ्रॉम पोर्देनान इटली। छोटा सा अपना इंट्रो कराएं, पाकिस्तान से कहाँ से हैं, इटली में तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आप कहाँ से हैं, आज हमें क्यों ज्वाइन किया है, अभी तक की आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। और मुझे छोटा सा जो पता है वो ये है कि इनके भाई हैं, ओ सॉरी चचा हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी 10 मिनट पहले, मैंने उसको कहा आप हमारी सेशन को ज्वाइन कर लें। 3 महीने के लिए फ्री है फुली, तो 3 महीने के लिए मैं इनको जो है फुली रेहान स्कूल सिस्टम में एंगेज करने लगा हूँ। अगर इनको, अगर ये एक्सेप्ट करती हैं तो। छोटा सा मजीद कुछ चीज़ें रह गई हो तो तहरीम आप बता दें, देन हम जो है मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे मेरे साथ काम कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा, मेरा नाम तरीन तारर है और मैं इटली में पदुना इटली में रहती हूँ। और पाकिस्तान में मैं फालिया से हूँ। फालिया के साथ एक गांव है रायका, वहाँ से हूँ मैं। और बेसिकली
उसके अलावा मैंने कॉलेज ख़त्म किया है और अब यहाँ पे आप मैंने किया है अप्लाई कि मैं कर सकूँ। एआई सीखने का मुझे शौक है, तो इसलिए। और क्योंकि मैं फारिग थी और मेरे पास टाइम भी है, इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा बताएंगे, इटली में या पाकिस्तान से आप इटली में कब आई? इटली में मुझे 7.5 years हो चुके हैं आए हुए। और उससे पहले मैं पाकिस्तान में थी और वहीं पे मैंने अपनी 6th grade कंप्लीट किया था। फिर मैं यहाँ आई और बाकी मैंने अपनी स्टडीज़ यहाँ पे कंप्लीट की हैं। और अब यहाँ यहाँ पे क्या आपने कंप्लीट किया, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया? यहाँ पे मैंने कॉलेज किया है और मतलब स्कूल से किया है। यहाँ पे मैंने स्कूल मिडिल स्कूल भी यहीं पे किया और फिर कॉलेज भी यहीं पे किया मैंने। कॉलेज प्री मेडिकल में किया, इंजीनियरिंग में किया? कॉलेज का नाम? नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने लिंग्विस्टिक किया है, ग्रिगोलेती लिंग्विस्टिक। किस कॉलेज से लैंग्वेजेस किया? उसमें उसमें लैंग्वेजेस करवाते हैं वो लोग। तो कॉलेज का नाम? ग्रिगोलेती। एग्री, मतलब ठीक हो गया जी। अभी मतलब जी 3 महीने के लिए, मई जून जुलाई आप फ्री हैं, और कितने जी। घंटे कब से लेकर कब तक दे सकती हैं? पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से हम्म, बता दें तो अच्छा होगा, नहीं तो आप अपने जी हिसाब से बता दें। पाकिस्तानी हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन को भी और रात को भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जैक्टली हाउ मेनी प्रोफेशन आवर्स? 8 आवर्स अ डे, 10 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे, 5 आवर अ डे? पॉसिबल 8 8 और साढ़े। अच्छा, अब वो मुझे टाइमिंग 8 आवर्स ए डे आप बताएं कि मतलब कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, क्योंकि हमारा सारा जूम ऑनलाइन होगा ना, तो बीच में 2 2 घंटे में मैं आपको जी ब्रेक दे सकता हूँ फॉर द 30 मिनट्स। सो कैन यू प्लीज टेल मी द चंक्स ऑफ 2 आवर्स? we can start from like 12 o'clock। नहीं पाकिस्तानी पाकिस्तानी 10 o'clock, 10 a.m. 10 a.m. पाकिस्तान टाइम जी टिल 8 6 p.m. इज इट गुड टू गो? it will be too late, 9 o'clock if possible। 10 बजे सुबह पाकिस्तान टाइम से लेकर 9 बजे रात की आप टाइमिंग ये बता रही हैं? अ, असल में एक सेकंड, हमारे ना असल में यहाँ पे आप थ्री ऐसा आवर्स करें, का माइक बंद बंद करें, आप थोड़ा जी आपस में बात कर लें, डिसाइड कर लें। जी जी, थैंक यू। मैं लाइव इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में आपको मैं क्लिप निकाल के आपको दे दूंगा कि आपने ये जी, प्रॉमिस किया गौरव था भाई मेरे साथ। अगर आपकी इजाजत हो तो हम मेडिटेशन करा लें, वो बच्चा काफी देर से बैठा हुआ था। जी जी, करा लें। मैंने देखो आपसे इजाजत लेके बीच में किया था, आपने कहा था कि हमें सीखने को मिलेगा। जी अब जी। हमें आप जूम में ऐड कर दें, आप अपना काम जी करें। मसरूफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप हमें ब्रेकआउट रूम में ऐड कर देना। वालेकुम अस्सलाम मिस, मैं ठीक, आप बताएं। मसरूफ, आप मेडिटेशन के लिए ही आए हैं ना? सर जी दौलत मिस, मेरा होस्ट आप नाम खुद हैं? मारूफ है। चले मारूफ, आप मेडिटेशन के लिए ही आए हैं ना? को होस्ट बना दे दौलत भाई। जी मिस, मैं मेडिटेशन करवाने के लिए आया हूँ। ओके बेटा, अच्छा स्टार्ट मिस कीजिए तहरीम मेडिटेशन। तरार, आपके सामने जूम का, ओ सॉरी, एक ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें, उसके अंदर आप चले जाएं रूम में। ऑप्शन आया कोई स्क्रीन पे? नहीं आया? नो, कोई जी नहीं तो आया अभी तक। सबसे पहले सारे सीधे होके बैठ जाएं। 1 मिनट बेटा, मैं हम चले जाएं फिर आप कर लें। अब आया ऑप्शन? हेलो तहरीम, कोई ऑप्शन आया आपके सामने रूम का? चली गई, ठीक है, अब आप करवा लें। जी दौलत भाई को होस्ट बना दीजिए ताकि आने वाले को हम ऐड कर दें।
जी तो सबसे पहले एवरीवन सीधे होके बैठ जाएं और वाव पोज बना, इस तरह वाव पोज बना के अपने घुटनों पे रख लें और एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे से छोड़ दें। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे से छोड़ दें। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे से छोड़ दें। अब कुछ देर के लिए साइलेंट बैठे रहें। टेंशन फ्री हो जाएं। और एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे से छोड़ दें। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे से छोड़ दें। अब अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें, इस पूरे यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें और जिन जिन लोगों ने आपकी मदद की उन सब का शुक्रिया अदा करें और इस पूरे यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। और आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को धीरे धीरे से छोड़ दें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को नीचे को झुकाएं और अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाएं और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल दें। एवरीवन ओपन योर आईज। और क्यों मिस राहत? थैंक यू बेटा, अमेजिंग, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा आपने मेडिटेशन करवाया। बस थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लेके आओ, ठीक है। और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इससे भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस आदिया, अगर आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें। जी चलें, क्लियर हो गया। जी मिस साइमा, मनान, मिस तुबा, ऑल आवर्स, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, बहुत आज दिनों बाद ज्वाइन किया है। बस सेकंड टाइम पे कोई ना कोई काम मिल जाता है, टास्क मिल जाता है करने के लिए, जो ना कि आपको पता है फिजिकल में है, तो इस वजह से। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन के हैं, लेवल 2 के हैं, या हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट में उनका काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। यानी कि वो हमें अपने 10 आवर्स देते हैं, तो उससे लेके 10 बजे तक टाइम मैनेज नहीं कर पाते। जो ना कि टाइम का मतलब, अगर 9 बजे उनका टाइम है तो उन्हें 8:45 पे हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। और 15 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाता है रिलीफ के, भई आप 15 मिनट यानी कि अगर लेट होते हो तो 9 बजे तक आप हमें ज्वाइन कर लो, चाहे वो ऑनलाइन है या फिजिकल में। और 10 मिनट फिर से एक्स्ट्रा हम दे देते हैं कि बेटा असेंबली में आने के लिए भी आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, 10 मिनट आप वो भी ले लो, ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चों को बताते नहीं है, गाइड नहीं करते, तो वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। वो 9:30 9:40 यानी कि ये वाला टाइम उनका आगे चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो टाइम वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो भी उन्हें उनके अपने टास्क हैं या इंटर्नशिप से रिलेटेड
हम देते हैं, चाहे वो फिजिकल है या ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो उसमें भी क्या है, उन्हें खुद को ही नहीं मालूम होता कि उन्हें मालूम है कि हमें ये काम करना है, लेकिन जो है कि उसको वो मैनेज नहीं करते, स्केल नहीं करते, उसको एक यानी कि शेड्यूल नहीं बना के अपने पास लिखते, इसलिए कंफ्यूज माइंड के साथ सारे, अगर एक टास्क है, अगर उन्हें क्लाउड कोड से हम कोडिंग का बोलते हैं तो वो शायद उसी में कंफ्यूज होकर सारा टाइम उसी को दे देते हैं, सेकंड वाले टास्क को वो भूल जाते हैं। जब सवाल किया जाता है तो एक ही चीज होती है कि भाई हम तो इसमें लगे हुए थे, यानी कि जिस तरह कुछ भी है नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में होता है ना पीरियड वाइज, हमारे पास अगर 7-8 सब्जेक्ट है। जी मिस मोनिस। जी मिस राहत, जैसा कि आज आपको मालूम है कि सर रेहान यहाँ आए हुए हैं मुनव्वर कैंपस, तो मिस वो अभी भी यहाँ आ गए थे गेस्ट के साथ, सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे कैमरा बंद करके और जाहिर है उनको वेलकम टाइप करना पड़ा। तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी भी सर रेहान यहीं कहीं घूम रहे हैं, अगर दोबारा आ गए तो मेरा फिर कैमरा बंद हो जाएगा, तो समझ आप जाइएगा। टेंशन फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री बस हो जाए, मैंने मुझे समझ इन्फॉर्म गई। करना, जी मिस इन्फॉर्म करना जी मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने इन्फॉर्म किया। ठीक है जी। मिस राहत आपका माइक बंद है। जी जी, ठीक हो गया। जिस तरह बात कर रही थी कि ट्रेडिशनल स्कूलों में आम नॉर्मल पीरियड वाइज होता है, अगर 7-8 सब्जेक्ट हैं तो 45 मिनट्स का एक सब्जेक्ट होता है, उसकी टाइमिंग होती है। अगर वो टाइम आपका हो गया तो बेल हो जाती है, या कोई नया टीचर आ जाता है कि भाई ये मेरे टाइम है, मेरे पीरियड का टाइम है ना, अब आप मैथ को जो है वो क्लोज कर लो, अब इंग्लिश की बुक ओपन कर लो, ठीक है। तो इसी तरह हमारे भी जो चीजें हैं, अब उनको भी इस तरह से एक शेड्यूल में टाइम टेबल उनका जो है करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, अगर कभी भी हम उनसे कोई भी सवाल करते हैं ना तो वो एक ही बात बोल रहे हैं, मिस टाइम ही नहीं मिला। पेरेंट्स को टास्क करवाने की बात है, मिस टाइम ही नहीं मिला। पेरेंट्स का रिव्यू बनाने की है, हम टाइम को मैंने, और ये चीज़ें हमारे बच्चों में नहीं, हमारे बड़ों में भी है। डेली बेस पे हम बोलते हैं कि बेटा आप अपने पेरेंट्स से कहें कि आप जो है क्लास को ज्वाइन करें। हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें मुझे और मिस मोनिस को अगर आप डालते हैं तो हम 13 लोग बनते हैं, ठीक है, 11। अब ये अगर पूछा जाए तो क्या होगा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर रहे। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है, उसको आप देखिएगा और उसमें आप कंफ्यूजन देखिएगा। स्टूडेंट से पूछा जा रहा है भाई आपका कितना टाइम है, 10 आवर्स, 9 से सीधा सीधा 6 टाइम में वो जा रहे हैं, तो 10 घंटे वो हमें दे रहे हैं, लेकिन बीच में कंफ्यूजन कि हम 6 से 7 घंटे आपको दे रहे हैं, जब वो बता रहे हैं कि ब्रेक कितने का टाइम का करना है जी, हम 2 घंटे का कर रहे हैं, कोई भी आइडिया नहीं है उन्हें, कुछ भी लिखी पड़ी बात नहीं है, तुक्के लगा रहे हैं उसको। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कि भाई हम 2 घंटे में ये काम कर रहे हैं, 3 घंटे में कर रहे हैं, क्लियर नहीं है कुछ भी। तो आप उसको देखिए, ये चीजें आपके बच्चों के अंदर भी है, और हमें मिलकर इसको सॉल्व करना है। उनका एक चार्ट बनाना है उनके 24 आवर्स का, कि बेटा ये टाइमिंग आपकी सोने की है, ये टाइमिंग आप हमें सारे के सारे अपने टास्क लिखवा दो, आपको क्या क्या करना होता है। उसमें से आप 1-2 घंटे ऐसे रखो जिसमें से ऊपर से अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आज इसको छोड़ो ये कर लो, तो आपके पास वो 2 आवर्स एक्स्ट्रा होने चाहिए 24 आवर्स में, जिसमें आप वो उन चीज़ों को मैनेज करो, जिससे आपका मेन जो काम है, मेन प्रोजेक्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। अभी जो वीडियो है उसको दिखाने का मकसद यही है कि आप एक दफ़ा खुद देखिए उसको, ठीक है, और उसके बाद उसको गौर से देखिए, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या है। रिलेटेड टू ग्रोथ। उस्मान ने कल 4 पॉडकास्ट से रिकॉर्ड करी, और उस्मान के पास 3 बच्चे काम करते हैं, और उसके अलावा 4 ग्रुप्स में 3-3, 4-4 बच्चे और स्टूडेंट्स और काम करते हैं।
जिनको इन्होंने डेलीगेट नहीं करा, बल्कि मुझे जवाब ही दिया कि मैंने पॉडकास्ट एडिट नहीं करी क्योंकि मैं 1-2 पे काम कर रहा था। तो अब ये क्यों हुआ, ये क्या चैलेंज है? इसमें उनकी मैनेजमेंट स्किल्स, उनकी डेलीगेशन स्किल्स मिस आउट हो गई। तो आपने उस्मान की और उनके स्टूडेंट्स की क्लास लेनी है कि जब आपके पास काम, अब आप हमारे स्कूल में लेवल्स होते हैं ना, 1 2 3, लेकिन 1 से 2 तक पहुंचने में कौन कौन से और रास्ते हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.45, 1.46, 1.47। तो अगर कोई आदमी 300 दिन तक पहुंच गया तो अब वो 1.300 पे पहुंचा ना तकरीबन, आउट ऑफ 365, क्योंकि रोज़ की टास्क है कोई। तो जितनी टास्क होती जा रही हैं उसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं 1 में हूँ, कोई कह रहे 2 में हूँ, तो बीच में कौन है? जैसे आज मैंने आपको समझाया कि आहद को एक लेवल अप किया, उनको पूरा सर्वर दे दिया, एक और लेवल अप किया, आपको पूरा क्लाउड दे दिया, एक लेवल और अप किया, आपको क्लाउड $200 वाला दे दिया। क्यों? इसलिए कि आपके लेवल अप होते जा रहे हैं। तो ये लेवल अप ही होता है बेसिकली, हम हर रोज़ लेवल अप करते हैं। तो उस लेवल अप जाने में जो आपका ऑब्स्टिकल है, नंबर 1 कौन है? किसी को पता है? आपको आगे जाने से कौन रोक रहा है? करोड़पति बनने से कौन रोक रहा है? कल पूछ रही थी ना, पैसे लोग कमाना चाहते हैं, नहीं कमाते, तो उसको रोकता कौन है? हम अपने आप को खुद रोक देते हैं, क्योंकि हम चीज़ अज्यूम करते हैं, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही आराम से बैठ जाते हैं, खुद ही प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर खुद ही सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, खुद ही बैठ जाते हैं। जब प्रॉब्लम आए तो मेंटर के पास जाना है, और ये बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त आजकल मैं जो प्रॉब्लम्स में गुजर रहा हूँ, मैं अपने मेंटर को फ़ोन नहीं कर रहा शर्म के मारे कि जी वो पता नहीं डांट देंगे, नाराज़ होंगे, काम दे देंगे और काम करना पड़ जाएगा, यार क्या मुसीबत। तो ये सबका प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा भी प्रॉब्लम है कि मैं भी अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हूँ। जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ उससे आगे बहुत सारे लेवल्स ऊपर हैं। तो अब उन लेवल्स में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ही मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर ताकत पैदा करनी है कि मैं अपने मेंटर को फ़ोन करके उनसे पूछूं कि मैं अपने लेवल में नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मैं सर कोफ्त हो रही है, क्या मुसीबत आ गई, इतना सारा काम आ गया, क्या करूँ? जबकि एक्चुअली आपका काम सिर्फ एक है दुनिया में बैठे, थोड़ा सा सीखो, उतना सिखाओ और आगे फिर सीखो, फिर आगे सिखाओ, फिर सीखो, फिर सिखाओ। ये लेवल अब इस तरह होते हैं। अगर आप सीख कर खुद उसके ऊपर सांप बन के बैठ गए तो आपका लेवल अप नहीं होगा, आप वहीं बैठे रहेंगे। तो काम ही जिंदगी में एक्चुअली है कि आपने सीखना है और आगे जाना है, फिर सीखना है, फिर आगे जाना है, फिर सीखना है। अगर आपने आगे नहीं दिया तो आप उसके कंधे पे बैठ के ऊपर नहीं जा सकते। जरूरी है कि उसको सिखाएं, जाके आप फारिग हों, और उस फारिग टाइम में आपने क्या करना है? सीखना है, सीख कर फिर सिखाना है, फिर जब फारिग हो जाए फिर सीखना है। ये एक नेवर एंडिंग लाइफ जर्नी है। तो हम क्या समझते हो, तो काम आ गया भाई, चलो भाई मुझसे करा दो जो कराना है, ये काम ही नहीं है। जब जी मिस राहत, वीडियो स्टॉप करी है आपने? जी आसिफ भाई, आपका कोई सवाल है? आप बताएंगे कि क्या मसला है? नहीं मैम, सवाल कोई नहीं है, लेकिन ये सुबह मैंने प्ले की थी तो अपने अंदर सेम यही ताकत पैदा, प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो में। ओके,
मिस हम राहत, अपने ये आप को खुद वीडियो रोक इसी देते हैं। तरह स्टक होके चलेगी? शायद इंटरनेट का कोई इशू है या कोई भी बनाने में प्रॉब्लम है। जी, क्योंकि आसिफ भाई भी मिस राहत यही कह रहे हैं ना कि सुबह इन्होंने भी देखा था, क्लिक किया था, तो इसी तरह अटक के ही चल रही थी ये। तो आसिफ भाई, हो सकता है ये जी इसी मिस, तरह रिकॉर्डिंग में ही ऐसा हो। जी जी मिस, टेक्निकल कोई मैंने इशू है। भी करा था तो ऐसे ही हो रही थी ये वीडियो ना। चले मिस, फिर प्ले होने दें। खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही आराम से बैठ जाते हैं, खुद ही प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर खुद ही सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, खुद ही बैठ जाते हैं। जब प्रॉब्लम आए तो मेंटोर के पास जाना है, और ये बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त आजकल मैं जो प्रॉब्लम्स में गुजर रहा हूँ, मैं अपने मेंटोर को फ़ोन नहीं कर रहा शर्म के मारे कि जी वो पता नहीं डांट देंगे, नाराज होंगे, काम दे देंगे और काम करना पड़ जाएगा, यार क्या मुसीबत। तो ये सबका प्रॉब्लम है, सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा भी प्रॉब्लम है कि मैं भी अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हूँ। जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ उससे आगे बहुत सारे लेवल्स ऊपर हैं। तो अब उन लेवल्स में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ही मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर ताकत पैदा करनी है कि मैं अपने मेंटर को फ़ोन करके उनसे पूछूं कि मैं अपने लेवल में नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुसीबत आ गई, इतना सारा काम आ गया, क्या करूँ। जबकि एक्चुअली आपका काम सिर्फ है कि दुनिया में बैठे थोड़ा सा सीखो, उतना सिखाओ और आगे फिर सीखो, फिर आगे बैठ गए तो आपका लेवल अप नहीं होगा, आप वहीं बैठे रहेंगे। तो काम ही जिंदगी में एक्चुअली है कि आपने सीखना है और आगे जाना है, फिर सीखना है, फिर आगे जाना है, फिर सीखना है। अगर आपने आगे नहीं दिया तो आप उसके कंधे पे बैठ के ऊपर नहीं जा सकते। जरूरी है कि उसको सिखाएं ताकि आप फारिग हों, और उस फारिग टाइम में आपने क्या करना है, सीखना है, सीख कर फिर उस पर अच्छा होना है, फिर जब अच्छे हो जाए फिर सिखाना है, फिर जब फारिग हो जाए फिर सीखना है। एक नेवर एंडिंग लाइफ जर्नी है। तो हम क्या समझते हो तो काम आ गया, चलो भाई उससे करा लो जो कराना है, ये काम ही नहीं है। जब पहले कर लो, फिर अच्छे हो जाओ, फिर सिखाओ, फिर खराब हो गए तुम अब, क्योंकि जिधर आप पहुंचे हो वहां तो कुछ पता ही नहीं है। गेम्स कौन कौन खेलता है ऑनलाइन या कंप्यूटर पे, उसमें लेवल्स होते हैं ना, पिछले लेवल में अच्छे होते हैं तो अगले लेवल में जाते हैं, अगले लेवल पर यहाँ तो फिर आउट हो जाएंगे, पता नहीं हथियार कहाँ से आएगा, पता नहीं हमला कहाँ से आएगा, पता ही नहीं ना। तो इसी तरह से लेवल गेम में जिस तरह एक्साइटमेंट होती है, लाइफ इज ऑल्सो गेम। तो इसमें भी यही सब हो रहा है कि अगले लेवल पे जाके, और फिर छोटे भाई को भी साथ, अगर दोस्त मिलके खेल रहे हैं तो उसको बताना है यार यहाँ पे जाओगे ना ये होएगा, उधर से उसको मार देना तो तुम अगले लेवल में आ जाओगे। बिल्कुल इस तरह इधर करना होता है। तो शाहरुख भाई सिखाएंगे, आपकी रियल लाइफ सिचुएशन बताएंगे, और फिर आपकी टीम के नाम आप पूछेंगे, फिर आप बताएंगे कि क्या मसला है। एक और माइक लगा दो। ठीक है जी, कल जो आपका असाइनमेंट था उसमें क्या इशू आया, कितने पॉडकास्ट दिन की मिलते? कल 3 पॉडकास्ट थे एंड मैंने इसलिए एडिट नहीं किया क्योंकि मुझे मंटू के ऊपर वर्क करना था, तो मैं वो कर रहा था। ठीक है, तो मंटू क्या? मंटू एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मेरा एक स्टार्टअप है, जो इसके ऊपर मुझे अपडेट करनी होती है या फिर वर्क करना होता है। और आपकी टीम में कितने लोग हैं? ये जो है इसको क्या, जो पॉडकास्ट एडिट करने की टीम, इसको क्या कहते हैं? ये मंटू नहीं है? नहीं है, ओके। तो इसमें आपकी टीम में जो है वो कितने लोग हैं? टीम में 3 नाम? उजैर, अलंदार, उजैर, अलंदार और उस्मान। उस्मान आप खुद है दूसरा नहीं। बंदा? उस्मान एंड टीम उस्मान में। सही है। तो ये लोग भी सब क्या कर रहे थे कल? ये लोगों को दूसरे वर्क दिए हुए थे तो वो कर रहे थे। दूसरे वर्किंग क्या होते हैं?
लाइक जो भी मेरे दूसरे टास्क है वो ये लोग कर रहे हैं। मंटू नहीं मंटू नहीं, लाइक एडिटिंग के रिलेटेड जो भी डेली के मेरे टास्क होते हैं उनमें से कुछ कर रहे थे। तो डेली मैं अभी तक समझा नहीं एक्चुअली, आपके पास दिन का काम आता है या बहुत सारा फंसा हुआ है बैकलॉग? डेली का ही होता है। तो डेली का काम डेली खत्म नहीं हो रहा, पीछे फंस रहा है। हम्म, कितना फंसा हुआ है, बैकलॉग कितना है? हम्म, कितने पॉडकास्ट बन जाते हैं दिन में? दिन में 2 बन सकते हैं, 2-3। देखो फ्लो देखना है अगर आपको तो 2 बन सकते हैं। कितने घंटे के? 1 आवर। 1 आवर, तो 2 घंटे के पॉडकास्ट एडिट हो सकते हैं एक दिन के अंदर। ओके, 2 आवर के पॉडकास्ट हो सकते हैं एक दिन में, ठीक है, 1 डे, ऐसे ही कह रहे हो? कितने पॉडकास्ट आते हैं दिन में? कभी कभी आते हैं, डेली नहीं आते। कोई एक तादाद तो पता होगी। 1 लगा ले, लेकिन आता कभी कभी 2-3 हो जाते हैं। ओके, तो आप कह रहे हो कि 2 बन सकते हैं एक बंदा, आपके पास है 4 बंदे, ऐसे ही? तो 4 के हिसाब से कितने पॉडकास्ट दिन के बन सकते हैं? 6। 2 4 5 6 7 8। 3 है ना। नहीं तो आप भी तो बनाओगे ना? मैं अपना मैं दूसरा वर्क करूंगा ना। दूसरा वर्क करोगे? दूसरा वर्क क्या मंटू पे काम करोगे? ओके, मंटू का काम पूरे दिन होगा? नहीं, ऐसा उसके क्या अंदर भी काम जो है? भी टास्क होते हैं मुझे मिलते जहाँ तक रहते मैं हैं। मंटू को जानता हूँ, मंटू तो वो है कि मैंने अगर सब्सक्रिप्शन ले ली तो मैं खुद ही उस पर प्रॉम्प्ट लिखूँ। आपका तो कोई काम नहीं है इसमें। तो पीछे जो बैकएंड पे एरर्स आ रहे होते हैं उसको सॉल्व करना होता है, न्यू फीचर्स ऐड करने होते हैं। ओके, तो कितने घंटे मंटू पे चाहिए होते हैं? 3 आवर्स लगा लें। मंटू पे पर डे कितना चाहिए होता है? 3 आवर्स। 3 आवर में काम हो जाएगा? यस, पक्की बात है? सही। इससे ज़्यादा चाहिए होते हैं? 3 आवर्स। 3 आवर्स। आप कितने घंटे काम करते हो मंटू पर पूरे दिन में? पूरे दिन में 7-8 आवर्स। 7 या 8? 7। 7 घंटे, ओके, सही है। तो 3 घंटे, अब 7 घंटे को डिवाइड करते हैं, 7 में से आपने 3 दे दिए मंटू को, सही है? 4 बाकी कितने बचे? 4। 4 आवर्स बच गए, सही है। इन सब के पास क्या काम होता है? हम कोई रील्स का कर रहा होता है, ठीक है, एंड किसी के और भी पॉडकास्ट होते हैं जो कि उनके आपने तो अपने बोला आते ही 1 या 2 हैं, उसके बाद नहीं आते। नहीं, अपने भी तो होते हैं ना जो वो रिकॉर्ड ये करते तो पूछ रहा हूँ कितने पॉडकास्ट दिन में होते हैं? 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं? हैं। डेली के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 3 होते हैं, लेकिन उनको अपना भी तो करना होता है ना, अपने टास्क। वो नहीं बताओ ना, ये तुम्हारे पास जो है वो कितने घंटे? आपने बोला मैं 7 घंटे देता हूँ, 7 घंटे में से 3 घंटे मैं मंटू को देता हूँ, मंटू के प्रॉब्लम एरर्स वो मुझे लाजमी देने, सही है? तो हमारे पास 4 घंटे आपके पास बच गए। इनके पास 7-7 घंटे, ऐसा ही है? ये भी 7-7 घंटे देते हैं या ज़्यादा देते हैं? 7। सही है। इनके पास क्या ऐसा टास्क है जो 7 घंटे में नहीं हो रहा? ऐसा मैंने आपसे पूछा कितने पॉडकास्ट आते हैं, आपने बोला दिन में 1 भी आता है, 2 भी आता है, मैक्सिमम 3 होते हैं, ऐसे ही है? और दिन में 2 एक बंदा बना लेगा, सही है? तो मुझे कैलकुलेशन समझाओ बेसिक मैथ से। 2 ही बनाएगा? एक्चुअली 2 बनाएगा। आपके पास 4 घंटे बच गए, 3 घंटे मंटू को दे दिए, 4 घंटे आपके पास हैं। इनके पास 7 घंटे में से कितने, इनका हिसाब बना के दो। ये 3 आवर्स के अंदर रील्स एडिट करते हैं। रील्स एडिट करते हैं, वो अलग टास्क है। बाकी ये अपने कोडिंग के टास्क कंप्लीट करते हैं। कोडिंग के टास्क कंप्लीट करते हैं, तो कितना टाइम लगा? ये मुझे 3 आवर्स देते हैं क्योंकि एज एन इंटर्न। आपको 3 आवर्स देते हैं, ओके। यहाँ पे 3 आएगा ना, बाकी तो इनके अपने टास्क होते हैं जो। तो आपके पास ये 3 घंटे के लिए होते हैं, ऐसा समझ लो? यस। ये भी इतने घंटे के लिए होते हैं, ये भी इतने घंटे के लिए होते हैं। 3 घंटे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना पॉडकास्ट बना सकते हैं? 1 बना लेंगे? हाँ, 1 तो बना लेंगे। 1 बन जाएगा, ठीक है। उस टाइम और कोई काम नहीं होता। अब आप मुझे कह रहे हो कि आपके पास ये मैक्सिमम कैपेसिटी में दिन के 3 पॉडकास्ट हैं, वरना 1 या 2 भी आता है। तो अगर आपके पास 1 2 3 पॉडकास्ट तो यहाँ हो गए, अभी भी आपके पास 4 घंटे फ्री हैं। मेरी अभी जो आपने बताया, मैंने अभी तक से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे ही है ना? अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो 3 पॉडकास्ट तो यहाँ हो गए। अब बैकलॉग कितना है अभी? बैकलॉग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब तक आपके पास बकेट में काम आता है ना, एक बकेट रखी हुई उसमें डाले जा रहे हैं,
आप दिन के 1-2 पॉडकास्ट बना रहे हो तो उसमें बकेट में भरा हुआ होगा ना, कितना भरे हुए पॉडकास्ट जो अभी तक बने नहीं है, पीछे कितना बैकलॉग पड़ा हुआ है। अभी कितने पड़े हुए? हाँ, जो बनने हैं 7 पेंडिंग है। ठीक है, अगर आज ये 7 पूरे हो जाए तो आप 0, आपकी बास्केट खाली है, फिर कोई पॉडकास्ट जो आएगा वो बनेगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो 7 ये हैं आपके पास। अब अगर आज हम एक पॉडकास्ट इनको दे दें, सही है, और यहाँ पर आज के 2 आ जाएं, सही है, तो प्लस कितने हो गए? 9। और बन कितने गए? 3 तो बोले ना बना लेंगे। हाँ, 3 घंटे दे रहे हैं ना, तो कितने वापस आ गए? 6। उस्मान गनी 6। फिर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा हूँ 3। वैसे आप कह रहे हो कि 1 भी आता है, 2 भी आते हैं, फिर 3 आ गए अगले दिन। कितने कहाँ पर आ गए? 9। फिर बन गए 3 वापस 6 पे। किसी दिन आपने इसमें एक पॉडकास्ट अगर आप बना दो, 4 घंटे है ना, तो आप कहाँ जा रहे हो वापस? इसमें से दोबारा 9 में से 1 निकाल दिया उस्मान का, तो ये 8 आ गया। 6 में से 1 और निकाल दिया तो कितने आ गया? 5 आ गया। 5 में फिर 3 आ गए, ओ सॉरी 5 आ गए। अब 5 में से फिर 3 आ गए, कितने हो गए? 8। 8 में से 1 निकाल दिया, 7। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाओगे। 3 से ज़्यादा तो नहीं आते ना, ये मैं फुल कैपेसिटी बता रहा हूँ। ये हो सकता है आपको 1 हफ्ता लगे कि आपका बकेट खाली हो जाएगा, लेकिन काम कराना पड़ेगा, उसका हल ये देना पड़ेगा। तो अब आपको आज से क्या करना है? डेलीगेशन कैसे करोगे? आते ही सबसे पहले इनको काम साइन कर देना है इनका। दिन के 3 पॉडकास्ट तो चाहिए ना, तो उसके बाद उसका तो वो हल ही नहीं। जैसे इनकी कोडिंग करनी है, रील बनानी है, तो दिन के 3 पॉडकास्ट भी करने। अब आप जो है इनके हेड है, सही है, टीम में, तो आपको क्या है, 1 पॉडकास्ट आपको ले लेना। अगर लोड ज़्यादा है बकेट में तो 1 उठा लिया, नहीं उठा रहे एक दिन, चलो छोड़ दिया, आपको पास और काम है, इनको समझा दिया, चीज़ें कर दी। तो ये कितने टाइम में हो सकता है डेलीगेशन में? डेलीगेशन कब तक कर वो हो सकती है? चलो ये बकेट 0 हो गई। अब आपके पास फुल कैपेसिटी में लोड आ रहा है, 3 पॉडकास्ट आ गए, तो 3 पॉडकास्ट आ गए, आप क्या कर रहे हो? अभी भी फ्री हो। क्लासेस कब पढ़ाते हो? क्लासेस कब दे दूँ? अभी आजकल तो नहीं हो रही। शाम को होती हैं तो तब क्लास में होते हैं, तो मैंने उनको अभी सुबह के टाइम स्केड्यूल करने हैं उनके साथ। इनका काम जो है सिर्फ क्लास देना है और रील एडिट करना, इनका काम है कि उन्होंने अपनी कॉपी बनाई। जैसे मैंने भी बताया, अगर ये खुद ही अपना काम करते रहेंगे तो कभी भी नहीं हो। तो इन्होंने इस्लामाबाद क्लास देनी है, लाहौर क्लास देनी है, इधर भी क्लास देनी है, मुजफ्फरपुर क्लास देनी है, कोरम भी क्लास। वहाँ पर भी अभी तक कितने महीने से क्लास दे रहे थे? 2 महीने 3 महीने। हाँ, अब तक इनका कॉपी तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई? वो बड़ा काम है, वो ये मैनेजमेंट का काम है, वो ट्रेनिंग का काम है। ट्रेनिंग ज़्यादा टाइम लेती है, मैनेजमेंट कम, वो नहीं हैंडल कर पा रहे। मुझे अभी तक ये भी समझ में आया, मंटू पे ऐसा क्या काम होता है जो डेली एरर आते हैं, डेली हटाने होते हैं, वो क्यों? नहीं, लाइक काफ़ी जगह पे होते हैं ना कि नई फीचर्स ऐड करने होते हैं, कोई 3 काम नहीं घंटे कर रहा डेली होता। मंटू के कहाँ यूज़ हो रहे हैं वो समझ में नहीं आया। APIs के अंदर काफ़ी बार एरर आ रहा होता है, न्यू APIs ऐड करनी होती है, जो भी अपडेट्स करनी होती है, तो कभी अगर सही कर रहे होते हैं तो कुछ ख़राब हो जाए। रोज़ API ऐड करनी होती है? नहीं, अपडेट्स वगैरह। अपडेट्स मैं असल में मैं समझ नहीं पा रहा कि 3 घंटे मंटू में क्यों देने हैं मुझे। अभी फिक्स नहीं टेक्निकल ना हुआ, जब हो जाएगा तब नहीं देने बनेंगे। फिक्स के लिए वो बैठे हैं डॉक्टर साहब, क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या मसला आता है? वो मुझे करना पड़ता है ना, मेरा स्टार्टअप। वो बोल रहे मुझे करना पड़ता है, वो करता नहीं है। वो अभी तक अपने टास्क नहीं करते, जिसकी वजह से वो क्लाउड कोड नहीं चलाते, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं होता, और वो टाइम कहीं और इस्तेमाल होता है, पता नहीं कहाँ होता है, हमें भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। परेशानी ज़्यादा। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो 3 घंटे मंटू को क्यों चाहिए डेली? क्योंकि मंटू तो ऑटोमेटेड है ना, मैं जाऊँ प्रॉम्प्ट दूँ खुद बनाएगा, इनकी क्या जरूरत है? अभी रोज आएंगे? अभी वर्क नहीं ना कर रहा, बंटू नहीं कर रहा। इनको कितने बताया?
इनको जब बताते थे तो ये हेल्प नहीं करते थे, तो फिर मैंने बताना छोड़ दिया। जब ये हेल्प नहीं कर रहे, वो मैसेज उठा के किसी और को भेजा, मिनाइल बाजी को भेजा कि मिनाइल भाई ये मैंने आलियान को बोला था, ये हेल्प नहीं कर रहे, आप ज़रा बोल दें इनको। सही। नहीं भेजा। सही है। मिनाइल बाजी नहीं करती, फिर किसको भेजना है? सर मुझे भेज दो। मुझे नहीं भेजे, फिर किसको भेजना है? सर को नहीं, सर नहीं है, इसके अलावा बताओ किसको भेजना है? सर दौलत। सर दौलत। फिर सर दौलत भी जवाब नहीं दे रहे, फिर किसको भेजना है? पता नहीं। इमरान भाई को। इमरान भाई भी जवाब नहीं दे रहे, फिर किसको भेजना है? जब कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर वहाँ जाना है। सही। फिर डायरेक्ट वहाँ जाओगे तो वो भी उलझना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो नहीं कोई कर रहा तो सबको बताते हो, सबको पता होगा कि सब काम नहीं कर रहे। सही है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब 3 घंटे कहाँ से आए होंगे, उसको आधे घंटे पे ले आके इनको आधे घंटे तंग कर सकते हो। हाँ। सही है, तो ये 2.5 घंटे और आ गए। हम्म। तो अब कितने हो गए? 4 घंटे में 2.5 और ऐड कर दो, 6, 6.5 घंटे। सही है, 6.5 घंटे में पढ़ा टीचिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। और जो तुम्हारा जो बैकलॉग आ रहा है एक पॉडकास्ट, उसको सैंपल केस बनाओ, टीचिंग में पढ़ा दो, बोलो सब बना के दो, जिसका बेहतर लगे उसको अलग करना शुरू कर दो, छाटी कर लो। हाँ ये अच्छा है, अब मैं इसको भी एक पॉडकास्ट दे सकता हूँ। इसी तरह से ख़राब करो, बैकलॉग ऐसे ही ख़त्म करो। अगर आज का वीडियो है कि आज मुज़ाकरात में ईरान और ये हो गया, तो आज की न्यूज़ है ना, वो रह गई तो बकेट में आ गई, कल उसकी वो वाली बात नहीं रहेगी। तो किसी बच्चे को दे दो, सब बोले बनाओ, सबको दो ये टास्क। अब जो अच्छा बना रहा है उसको अलग करते जाओ। समझ आ रहा है? बताओ क्या समझाया, समझ आया क्या करना है? डेलीगेशन करनी इनको नहीं है। छेड़ना, एक पॉडकास्ट दे डेली। हाँ, यहाँ नहीं छेड़ो, बाकी छेड़ना का है टीचर ट्रेनिंग, और वहाँ छेड़ना है जहाँ तुम्हें मसला आ रहा है, आधा घंटा वहाँ दे दो रोज। समझ आया? समझाओ। ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली ये करना है कि जिनको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास टाइम बच रहा है उनको ट्रेन करना है, और जो भी मेरी बकेट लिस्ट के अंदर पॉडकास्ट है उसमें से एक पॉडकास्ट निकाल कर उनको दे देने, एंड उन सभी से एडिट करवाने, और फिर देखूंगा कि किनका अच्छा है, और फिर उनको साइड पे करके इनमें ऐड कर लूँगा, फिर उनको भी एक पॉडकास्ट दे दूंगा। सही है। और इतनी लंबी कहानी की थी, यही बोला ना। इनको क्या कराना है? इनको एक पॉडकास्ट दे देना है जो रेडी है। तो एक्चुअली तुमने वो साथ बनना है। मैकेनिक को देखा है, गाड़ी मैकेनिक, उसके सारे लोग काम कर रहे होते हैं। वो उसका काम क्या होता है, वो आता है, इंजन स्टार्ट करता है, रेस देता है, अगले को बोल देता है इसमें ये मसला है, ये दोबारा कर लो, वहाँ जाके बैठ जाता है अपनी सीट पे। ये काम करना है जो मैकेनिक करता है। सही। ठीक है, उनके भी इसी तरह देखा, ये मसला नजर आ रहा है, इसको कर लो, फिर वापस आके अपना काम। कोई और सवाल? अब इनको बुलाओ, उज़ैर भी हैं और लमदार भी हैं, जो इनकी साइड ऑफ द स्टोरी पे। सही है, बैठो भाई, आ जाए अंदर। ज़ैर, हाँ जी, ये अभी जो सुन रहे थे समझ आया? यस। क्या इसमें क्या मसला है? 3 घंटे आप कहाँ बिजी होते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुबह आते के साथ ही जो 3 घंटे होते हैं वो रील्स के अंदर चले जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया रील के नहीं चले जाते हैं। दैन उसके बाद कोडिंग का टास्क आ जाता है। अब कोडिंग का टास्क करने के बाद हमारा जो स्टार्टअप है, जो किनवा जो मेरे को दिया हुआ स्टार्टअप, उसके ऊपर वर्क करने लग जाता है। उसके ऊपर क्या वर्क होता है? उसके ऊपर अभी क्लोन बनाने को दिया हुआ, तो उसका क्लोनिंग पर भी काम चल रहा है। कितना टाइम लगेगा? आई गेस 2 आवर्स तक ले जाती है, 2 से 3 आवर्स डेली 2 आवर्स। सही है। एक दफ़ा उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। एक दफ़ा अगर उसको ओपन क्लॉ को दे दिया तो वो खुद बना के नहीं दे सकता, यानी बना दिया उसको फिर उसको तोड़ के बनाना है, या मैं समझा नहीं उसको? नहीं, मतलब कि मुझे खुद उसको ये ना समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए। ठीक है, मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब तक वो ये है कि आपने एक दफ़ा दे दिया, उसने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया आपको, अब आपको उसको चलाने पे काम करना है, रादर देन उसको रोज़ तोड़ के फिर ठीक करना। और उसके अंदर नए नए फीचर्स भी ऐड करना है, ताकि जो वेबसाइट है जो कि रियल वाली बनी हुई है उसके मुकाबले बन सके। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है? एक तो वो कार्बन कैलकुलेटर है, और हाँ
नहीं मतलब वेबसाइट थोड़ी डिफिकल्ट है मेरे समझने के लिए, तो इसलिए टाइम लगता है। फीचर क्या होते हैं, यानी वही पूछना, मैं भी पूछने जा रहा हूँ, अगर यानी कि जो स्टार्टअप वहाँ उसमें कार्बन क्रेडिट्स की जो होती है ना चीज़ें, वो उसको समझना मेरे लिए मुश्किल होता है। समझना इज डिफरेंट, फीचर ऐड करना इज डिफरेंट। तो समझने के लिए उसके बाद में ऐड करता हूँ फीचर्स। तो कितने घंटे आप यहाँ देते हो? 7। 7। ठीक है, 7 घंटे में कितने घंटे आपके ये काम होता है, स्टार्टअप रील्स, कितने घंटे लग जाते हैं? 3 आवर्स हो रही है। 3 रील्स हो गए, और यस, एंड उसके बाद हमारा ब्रेक आ जाता है 1 आवर का। सही है, और ठीक है, और उसमें नमाज प्रेयर भी हो गई, तो हाँ, तकरीबन नमाज 2 जैसे आवर्स में चले गए। 2 घंटे का ब्रेक होता है? हाँ, मुझे नमाज वगैरह पढ़ना होगी और तो रिफ्रेशमेंट के लिए। कितने घंटे का ब्रेक देते हैं भाई आपको? आधे घंटे का? नहीं, 1 घंटे का होता है। 2 घंटे होते हैं? 1 घंटा ब्रेक होता है, 2 घंटे कैसे होते हैं? ये तो मैं भी विटनेस हूँ, 1 घंटे का ब्रेक है, 2 घंटे कैसे हुए ब्रेक के? आई मीन उसके अंदर नमाज वगैरह पढ़ना, नमाज पढ़ना है, खाना बाहर खाना। थोड़ा सा हम लोग रेस्ट भी करना। जहाँ तक मैं अब तक देखता आया हूँ, वो तो 1 हफ्ता होने वाला है, 1 से 2 ब्रेक है, 1 से 3 तो नहीं है। कोई है किसी का 1 से 3 ब्रेक? नहीं है, ओके। 1 से 2 है मेरे ख्याल से, तो 1 घंटा है। कौन से ब्रेक पे जाते हो भाई? 1 घंटा, और उसके बाद किनवा के साथ कितना टाइम लगता है? उसके बाद फिर कोडिंग टास्क आए थे अपनी, जो कोडिंग क्लाउड कोड के साथ। 3 घंटे रील्स, 1 घंटा ये, फिर कोडिंग टास्क। कोडिंग टास्क में कितना टाइम लगता है? हम कोडिंग टास्क में 2 आवर्स। 2 आवर्स, ओके। और उसके बाद फिर अपना स्टार्टअप में रोज यही स्टार्टअप में रोज ऐसा क्या काम होता है कि कितना टाइम लगता है? स्टार्टअप को कितने घंटे लगते हैं स्टार्टअप में से? स्टार्टअप में से 3 आवर्स। 3 आवर्स, ओके। 3 आवर्स, तो ये हो गए 6, 7, 8, 9 घंटे। 7 घंटे ज़्यादा, 9 घंटे तुम देते हो रोज, 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते हो। अब वो तो फिर थोड़ा रेस्ट है। हाँ, भाई उसको चेक करने दो ना, बोलने दो ना, उसकी क्लास होगी लेने में। सवाल है, 7 घंटे तुम ध्यान देते हो, 9 घंटे का काम करते हो, 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते इसको हो, 2 मिनट बाद पॉज कर दीजिएगा। और अभी तो मैंने घंटा भी एक ब्रेक करके लगाया, तुम 2 घंटे बोले। जी अच्छा, जी जी सो मच मिस राहत। मिस राहत, आज आधी देख लेंगे हम। मैं ये चाह रही थी कि जी आप मिस मोनिस नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। जो यहाँ पे दिखाने का मकसद था, आप नोट कीजिए, ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और इन्हें बहुत कुछ आता है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, अपने आवर्स को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक काम में लग रहे हैं मिस मोनिस, तो उसी चीज़ के ऊपर ये मिस सुबह आपके बच्चे जो हैं वो भी ज़ाहिर बात है होम ऑफिस या डिफरेंट कैटेगरी में जो हमने बच्चे डिवाइड किए हुए हैं इंटर्नशिप के अंदर या अर्निंग क्लास के अंदर, तो वो तमाम स्टूडेंट्स के साथ यही ये इनकी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के सामने ये प्ले की जाए। आप देखिएगा कि किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें इतना ही आइडिया नहीं है कि 9 से लेके 6 बजे तक वो हमें ज्वाइन करते हैं, 10 घंटे वो हमें दे रहे हैं। 10 घंटे में उनका ब्रेक टाइम अभी बोर्ड के ऊपर लिख के लगाया गया है कि 1 आवर्स का आपका ब्रेक टाइम है, जिसमें आपने लंच भी करना है और नमाज भी अदा करनी है। 3 आवर जो हैं आपके इंटर्नशिप के हैं, 4 आवर्स हो गए, ठीक है? उसके अंदर बाकी जो 6 आवर्स आपके पास है, उसके अंदर आपने अपने जितने भी टास्क हैं, ठीक है? आपने वो कंप्लीट करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कन्फ्यूजन। अब अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, देख रहे होंगे कि वो बार-बार शाहरुख भाई उन्हें बार-बार ये चीज़ें, ये डेली बेस पे इनकी क्लासेस होती हैं, ठीक है? और इसमें आप लोगों की हेल्प इसलिए चाहिए कि आपने डायमो आपको दिखा दिया, एक वीडियो दिखा दी, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए और अपने ही घर में एक बिल्कुल ऐसा ही बच्चों का चार्ट बनाइए, ठीक है? कि उनके सामने एक शेड्यूल बना के रखिए, ये बेटा आपके फजर टाइम उठने का टाइम है, नमाज का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। आपने मम्मा के साथ किचन में भले अपना वो चाय का या जूस वाला मग वॉश करके रख दें, तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। ये आपने करना है, अपने कपड़े जो है वो आपने खुद से जो है प्रेस करके पहन के आने हैं, लटका कर आने हैं और वहाँ जाने से 9 बजे से लेके जो 6 बजे तक आप टाइम स्पेंड करते हो,
तो उसका शेड्यूल हमारे साथ जो है आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए और कंफर्म कर दीजिए आप अपने बच्चे के फैसिलिटेटर से कि हमारे बच्चे ने हमें ये वाला शेड्यूल दिया है, क्या वाक़ई ये ठीक है? ये आवर्स में यही वाला काम ये काम कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट लेनी है आपको, यहाँ पे आके क्वेश्चन करें आप, ठीक है? यानी कि असाइनमेंट हम देते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है और बाद में उसका क्या रिज़ल्ट है, अभी जैसा कि दौलत भाई ने आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है? सेम वही चीज़, असाइनमेंट दे रहे हैं लेकिन वो बीच में कहीं न कहीं अटक जाती है, ठीक है? उसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाता और जब पूछा जाता है तो वो आगे से आंसर आता है टाइम नहीं मिला था। टाइम जा कहाँ रहा है? इस चीज़ के ऊपर आपको भी देखना है और हम तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं बल्कि इसे ठीक करने की डे बाय मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये बेहतर हो जाए। जो कल था वो उससे आज बेहतर हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें कि जो भी टिप देना चाहें, एक-दूसरे की हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है? हम तो मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से तो वो चीज़ें करवा ही रहे हैं, लेकिन आप तमाम पेरेंट्स हैं, एक-दूसरे को अगर टिप देना चाहें, कोई छोटी-छोटी सी 1-1 मिनट की, तो आप एक-दूसरे को गाइड कर लीजिए कि भई ये कर सकें, जिससे आपके बच्चों की जो परफ़ॉर्मेंस है, अच्छी हो जाए, ठीक है जी? और बाकी लंच में काफ़ी बच्चे आते हैं हमारे पास स्कूल में भी और इंटर्नशिप में भी, उनका ये है कि वो बाहर से खाना खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक डेली बेस पे पी रहे होते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सुस्त होते हैं वो उसको लेके। तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि उनके उनसे भले सुबह को उठा के खुद ही उनका लंच बॉक्स उन्हें कहें बना लें, जूस बना दें, जो भी उन्हें पसंद है, बाहर से कम खाएँ, ठीक है? जो फिजिकल स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं ना, इंटर्नशिप पे जा रहे हैं या होम ऑफिस आ रहे हैं, कहीं पे भी हैं वो इन्वॉल्व, तो कोशिश कीजिए कि घर का लंच बॉक्स उन्हें दीजिए, ठीक है? यहाँ पे डेली बेस पे कोल्ड ड्रिंक पीना, बाद में बीमार हो जाना, तो ये भी एक चीज़ है, ये भी सर रेहान का एक मैसेज है जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। जी, इसमें अगर कंटिन्यू करना चाहेंगी? मिस मेहरा, मदर ऑफ मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मिस सलाम जी। बिल्कुल आप ये वीडियो देख के बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बिल्कुल इसी तरह ही वॉइस को ना इसी तरह परेशानी बहुत देखनी पड़ी थी पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से ना। अभी वो ऑनलाइन में अभी वो है ना, पहले फिज़िकल था। तो अभी मिस इना के साथ मिलके हमने कल ही पूरा शेड्यूल जो है ना इनका वो हमने किया इसी पे ही काम हमने कल किया। तो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, तो कुछ नहीं था पता चल रहा कोडिंग की क्लास कब हो रही है। वॉइस से पूछते थे तो वो ये हो रहा है इतने घंटे है, अच्छा 2 घंटे की क्लास थी आपने 1 घंटे में ख़त्म कर ली है। तो अभी वो घर आके मैं तो पूरा टाइम उनके साथ ही होती हूँ ना। तो कल भी इनके बाबा ने, मैंने, मोइस ने और मिस सिन्हा ने मिलके जो है ना इनका पूरा शेड्यूल बनाया है कि कितने टाइम की कौन सी क्लास होती है। तो अब सही असल में अब समझ आई है कि क्या कर रहे हैं ये। तो 2 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है, अभी समझ आएगी ना तो सही चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है कि 1 घंटा किधर दे रहे हैं, 2 घंटे अब साथ मनोज की क्लास है, मिस सिन्हा की है। तो अगर ये समझ आ जाए हम पेरेंट्स को और बच्चों को भी, तो ये काम करते हुए जो वो टास्क वगैरह करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। तो 2-3 दिन से तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी घर में भी फिर इसके बाबा ने और हमने मिल के रूटीन बनाई है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। 10 बजे मैं अपनी तरफ से जो सजेशन या सबसे बड़ी एक टिप दूँ पेरेंट्स को कि बच्चों के मोबाइल जो यूज़ करते हैं ना उनका एक टाइम टेबल बना लें कि 10 बजे आपने, हमारा तो 10 बजे का कि आपने मोबाइल रख देने हैं। तो हम सब जो है ना जो बच्चों के मोबाइल हैं जो हमारे हैं, हम एक जगह बनाई हुई है, 10 बजे हम अपने मोबाइल्स उधर रख देते हैं, उसके बाद हमने इस्तेमाल नहीं करनी। तो उससे काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि फिर बच्चों ने सोना ही होता है। अगर कुछ मोबाइल हाथ में तो टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलता। तो इस तरह से अगर हम रूटीन छोटी छोटी चीज़ों से बना लें तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव आज आपने वीडियो बताई है और आपने समझाया भी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, आपने अच्छा किया कि शेड्यूल बना दिया। असल में देखें हमें बच्चों को कोडिंग भी करानी है, एडिटिंग भी सिखानी है, ठीक है? एआई टूल्स जो है उनका यूज़ करना भी सिखाना है। इनके स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी हमें ये
इनसे वर्क करवाना है और साथ ही साथ हमें इनसे इंटर्नशिप भी करवानी है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैनेज करना बच्चे को मुश्किल है। हाँ, सामने वाले को नहीं पता कि आपके बच्चे का क्या कई क्लासेस जो है फिजिकल हो रही होती हैं, कई क्लासेस स्कूल के अंदर ही ऑनलाइन दी जाती हैं। अब ये टाइम मैनेज बच्चे को करना है, बच्चे को हमें बताना है कि मिस ये वाला टाइम हमारा कोडिंग का है, तो हम 2 आवर्स की बजाय आपकी क्लास को 1 आवर्स देंगे, ठीक है? अक्सर स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि मिस हम 1 घंटा दे सकते हैं अर्निंग में। मैंने कहा डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, आपको असाइनमेंट दे देती हूँ, आप वीडियोज़ के ज़रिए उसको देखिए, जो भी क्वेश्चन हो आप कीजिए और वो काम कंप्लीट कर लीजिए। 2 आवर्स नहीं, आप 1 आवर्स कर लो, लेकिन जो बच्चे फ्री हैं, उनके पास टाइम है, तो वो 2 आवर्स दे दें, ठीक है? इसी तरह कई बच्चे सुबह को ओसूजी और मेडिटेशन के दौरान मुझे बोल रहे होते हैं कि मिस हमारा ये टाइम जो है कोडिंग क्लास का है। तो मैं कहती हूँ बेटा 1 आवर्स है मेडिटेशन, ओसूजी, पुशअप, ये तमाम चीज़ों के लिए, तो आप मुझे बीच में कितना टाइम दे सकते हो? मिस 20 मिनट्स दे सकते हैं। ओके, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। तो आप 20 मिनट्स के लिए मुझे ज्वाइन कर लो, जो बीच में मेन स्टेप है मैं आपको वो करवा देती हूँ, ठीक है? तो हम इस तरह से मैनेज करते हैं, लेकिन उसके लिए सामने से बच्चे को या पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता तो हो कि हमें अपने बच्चे का टाइम जो है उसको मैनेज करना है। अब बच्चे को पता कोई नहीं है, उसे हम कहते हैं बेटा ये क्लास ज्वाइन करो, वो कहता है ठीक है जी, ओके, ठीक है? और उसी में उसकी मिसिंग हो जाती है एडिटिंग की क्लास, तो वो कहते हैं मिस हम तो कोडिंग के टास्क पूरे कर रहे थे। तो भाई कोडिंग के लिए 1 आवर्स बोल दो, 1 घंटा जो है उसमें से स्किप करो, डालो उसको एडिटिंग में, काम तो वो भी करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चीज के पीछे लग जाते हैं। और ये यही पेरेंट्स की भी कंप्लेंट्स होती हैं, हमें समझ ही कुछ नहीं आ रहा। समझ कैसे आए जब हर चीज को मिला के खिचड़ी बना ली और ढूंढ रहे हैं कि ये वो बिरयानी नहीं बन रही, बिरयानी कैसे बनेगी, ठीक है? तो ये वाली चीजें, ये गलती हम सब लोग कर रहे हैं और कंप्लेंट्स भी हमारी, कंफ्यूज भी हम पेरेंट्स जो अक्सर ज्यादातर कंफ्यूज है ना, देख के एक तो हम क्लास नहीं यहाँ पे ज्वाइन करते, अपने क्वेश्चन सामने नहीं रखते, और सेकंड हम अपने आप को शेड्यूल में लेके नहीं आ रहे। तो ये सेशन भी जो आपके साथ भी हम कर रहे हैं ना, आपके सवालात ले रहे हैं, आपको वीडियो दिखा रहे हैं, या मैं आपको गाइड कर रही हूँ, या मिस मोनिस, तो ये भी लाइव सेशन है, ये भी सेम इसी तरह है, कहीं पे भी जरूरत पड़ने पे हम इसको भी प्ले कर देंगे। ये देखिए सामने वाले को बड़े अच्छे से समझ आती है। कल भी जब वो वीडियो बनी, उनको नहीं समझ आ रही थी कि ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, लेकिन जब आज हमने वो दोबारा रिपीट सबको दोबारा दिखाई उन्हीं बच्चों को, तो उन्हें समझ में आया हम कर क्या रहे हैं। हर क्या रहे, बिल्कुल, ठीक है? लेकिन जब सामने से हम बताते हैं कि बेटा आपको समझ ही कुछ नहीं आ रही, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं। उनकी वीडियो हमने बनाई, लाइव दिखाई, अर्निंग क्लास में भी और पेरेंट्स सेशन में भी, उनको खुद भी आज प्ले करके दोबारा दिखाई, और वो खुद ही हंस रहे हैं, वाकई यार ये तो हमने कुछ गलत ही कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। तो वीडियो से जो हम सीखते हैं ना, वो भाषण से मुझे लगता है कम सीखते हैं। जी मिस निगत। आवाज नहीं आ रही मिस आपकी। मिस निगत आवाज नहीं आई आपकी। हेडफोन उतार लीजिए, शायद आ जाए। वालेकुम सलाम। मैम ऑनलाइन वालों का भी शेड्यूल सेट करें, क्योंकि ना हानिया की काफ़ी दिन हो गए उसकी क्लास नहीं हो रही है इंटर्नशिप वाली। शेड्यूल यही तो बता रहे हैं, शेड्यूल किसने सेट करना है? शेड्यूल पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने मिलके अपने फैसिलिटेटर की हेल्प के साथ सेट करना है। यही तो अभी बता रहे हैं हम, ठीक है? जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प मैं करूंगी, ठीक है? वो खुद उस चीज का खुद बताएंगे कि ये हम काम करते हैं, तो उसको हम शेड्यूल दे देंगे बच्चे को उसी की हेल्प के साथ। लेकिन जो ऑनलाइन है या डिफरेंट और कैंपसेस में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स व्हाट्सएप पे अपने फैसिलिटेटर से या कैंपस हेड से अपना शेड्यूल बना के उनके साथ शेयर करेगा, प्लीज मेरे बच्चे की ये क्लासेस है। बच्चे आपको खुद ही बता देंगे कि वो किस टाइम पे कौन सी क्लासेस लेते हैं। फिजिकल में जो क्लासेस होती हैं उनको टाइम मालूम है, ऑनलाइन कौन सी लेते हैं
उनका टाइम मालूम है। लेकिन अगर आपको लगता है एक क्लास के अंदर दूसरी वाली क्लास ऐड हो रही है तो उसमें क्या है, टाइम को खींचना है कि जहाँ पे 2 आवर्स की क्लास है उसको बीच में से 1 आवर माइनस कर लें कि हम 1 घंटे में सिर्फ इसकी जो है इंस्ट्रक्शन लेंगे, असाइनमेंट लेंगे और इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो सकता है ना जी? ठीक है मैम। ठीक है, बीच में कोई और शुक्रिया। ऐड कर दे। आसिफ भाई, आपको कुछ कहना चाहे इसमें? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मेरी एक छोटी सी सजेशन ये है कि जब बच्चों के लिए टाइम शेड्यूल करें ना, तो उसको इस अंदाज से शेड्यूल करें कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम जेल के अंदर आ गए हैं ना। बड़े प्यार से तरीके से छोटी छोटी चीज़ें खुद ही हम जहन में रखें उस स्केड्यूल को, कि बच्चों को इस टाइम रोकना है, इस टाइम ये करवाना है। वो ऑटोमेटिकली उनकी हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जो है ना उनकी रूटीन बन जाएगी। अगर हम उनको पहले से बता देंगे ना कि इतने बजे से इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो बच्चों को ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं हम किसी जेल में आ गए हैं। तो अगर हम प्यार से तरीके से 10 बजे जैसे ये बहुत अच्छा करते हैं कि मोबाइल ले लेते हैं। अगर हम 10 बजे प्यार से बोलेंगे लाओ बेटा मोबाइल दिखाओ, और उसको किसी और काम पे लगा देगा। मतलब पहले 1-2 दिन ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अलाइन होती चली जाएंगी। तो मेरा सबके लिए ये मशवरा है, और ये मशवरा ये हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हम बच्चों को ऐसे आसानी से प्यार से बड़े आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। जी मिस मोहम्मदी, आप कुछ ऐड कीजिए बीच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं तो खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी बेटी का स्केजुअल मेंटेन करने के लिए। मैं कुछ खुद भी कंफ्यूज हो रही थी पिछले दिनों, बट फिर गाइड किया कि क्या स्केजुअल है और जैनब को अब क्लास कौन सी क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिर क्लियर हुआ अब ये कि अभी 1-2 दिन से ग्रुप में जैसे मैसेज आया था कि हमें बच्चों से पूछना है कि इन्होंने डेली के टास्क कंप्लीट किए कि नहीं। तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। कल से मैंने उनसे बैठ के पूछा कि कौन कौन से टास्क हो गए, तो मुझे पता चला कि 4 टास्क नहीं हुए। अब उसके डिफरेंट रीजंस उसने बताए, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अच्छा अब किस तरीके से जो है ना डेली जरूरत है कि हर चीज को कंप्लीट हो जाए। सो अभी मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ कि कैसे टाइम मैनेज करूँ जैनब का, और टास्क उसके साथ साथ कंप्लीट होते चले जाए। सो और सजेशन सजेशन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी मुझसे शेयर करें कि आप लोग जैसे कि हम लोग ने तो ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, तो जो फिजिकल स्कूल जाना है और टाइम से आना है और फिर उनका सोने का टाइम भी फिक्स होगा। बट जो ऑनलाइन वाला काम है उसमें जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि रात को सुलाना बहुत मुश्किल, और फिर सुबह सारे रात को देर से सोए तो सुबह उठना बहुत ज्यादा मुश्किल है उन लोगों के लिए। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि अभी के रात को किसी तरह से जल्दी सुलाने की कोशिश, टाइम से स्टार्ट हो। तो मैं तो अभी इस चीज में थोड़ी हूँ स्टक कि रात का टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि चीजें वाइंड अप करना और उसको समझाना, कि अगर जबरदस्ती लिटा भी दिया तो फिर ये होगा कि 1 घंटे बाद भी फिर जो है ना मुझे पता चलता है कि वो जाग ही रही हैं अभी। सो ये एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है टाइम को मैनेज करना। सोने के टाइम मुझे लगता है कि मैनेज हो जाए तो फिर नेक्स्ट डे भी सही टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा और फिर सारे काम भी ऐसे ग्रेजुअली कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ पे ऑनलाइन सुमेरा आपके अलावा कौन है? सुमेरा, आपके अलावा और भी कोई है यहाँ पे ऑनलाइन? मोहम्मद, ये कैसी हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। जी मेरी बेटी परफेक्ट। है। अच्छा, जी दैट्स मेरी नाइस। तो वो बेटी कैसे आप मैनेज मिस करती हैं? मदर, जी मिस मोहम्मदी हैंड रेस किए हुए हैं, चेक कर लीजिए। ठीक है, सबसे पूछ ओह लीजिए। अच्छा, सही है। ठीक है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? आप लोग रात का टाइम क्या रखा हुआ है कि एक फाइनल टाइम कि अब आप लोग हाँ, के बच्चे सो जाएंगे इस टाइम? जैसे मेरी बेटी का तो है कि नाइट शिफ्ट होती है ना, 8 से 10 है, लेकिन उसका टाइम होता है कि उसने बाद में कोडिंग भी करवानी होती है, डिफरेंट टास्क होते हैं, तो उसे 12-1 तो आराम से बच। हम्म। लेकिन सुबह फिर उसने जल्दी उठना होता है, 8 बजे उसकी फिर क्लास होती है अकॉर्डिंग टू हमारी जो टाइम टेबल है SKSA में ना, सऊदी अरेबिया के, पाकिस्तान। तो फिर अलार्म लगाना पड़ता है कुछ इस तरह हम्म। से।
हाँ जी, क्योंकि शुरू में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई, वही टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ना जब ऑनलाइन किया था। तो मुझे ऐसा, हाँ जी, और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद जैसे बच्चे ऑनलाइन की बजाय जो फिजिकल कैंपस में जाते हैं, अगर उन्हें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आता है, मैं ये पूछना भी चाह रही हूँ, अगर हो सकता है मेरी ये राय ठीक ना हो, तो उनको जैसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टीचर पास अवेलेबल होते हैं किसी टास्क में या कोडिंग में, जैसे बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑन द स्पॉट वो टीचर से पूछ लेते हैं, ये जो भी उनके हैं, उनका वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व आउट हो जाता है, बनस्पत इसके कि जैसे ऑनलाइन बच्चे हैं, उसमें उन्होंने खुद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लास के टाइम तो वो एक टाइम होता है ना कि 8 से 10 है, एक खास टाइम है, उसके अलावा जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो उन्होंने खुद ही करने हैं जब तक उनकी नेक्स्ट क्लास का टाइम नहीं आ जाता। तो प्लीज इसके बारे में मुझे बताएं कि ये इस तरह से है या इस तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे फिजिकल कैंपस में जाते हैं उनके प्रॉब्लम्स जो है जल्दी सॉल्व आउट हो जाते हैं, या वो जल्दी उसी वक्त ऑन द स्पॉट पूछ लेते हैं। तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, मिस राहत या मिस मोहम्मद में से अगर कुछ बता सकते हैं इस बारे में तो काइंडली नहीं मुझसे। जी, यहाँ पर आप किसी भी पेरेंट्स से ये सवाल करेंगे। चलिए मिस, ये आप बता। मिस सुबा आप बताएं। हाँ जी, जिनके बच्चे फिजिकल कैंपस आ रहे हैं, आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा तो ऑनलाइन अस्सलाम का वालेकुम मिस। एक्सपीरियंस। जी मिस, ये तो डेफिनेटली ये बात तो है ना कि जिस जगह पे आप मौजूद होंगे तो वहां पर जो भी आपको इशू होगा तो सामने आपके साथ जो है फैसिलिटेटर मौजूद होंगे, तो वो उसी वक्त उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये तो बात है कि बच्चों को आसानी हो जाती है फिजिकली, कि जहाँ पर भी जो भी टीचर से उनको पूछना है फौरन उनके पास जाते हैं और उनसे जो है अपना मसला सॉल्व करा लेते हैं। जैसे कि अभी वीडियो में भी कहा उन्होंने कि किसी से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप अनियाल से डिस्कस करें, अनियाल नहीं सुन रहा है तो मनाहिल से डिस्कस करें। तो यही बात है कि फिजिकल में जब इतने सारे हमें लोग मिल जाते हैं तो हम किसी से भी अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं, तो फिजिकल में बहुत आसानी है हमारी। बच्चे टेंशन फ्री आ, होके घर आते हैं कि हाँ हमारे सारे मुश्किल हल करके आए हम। अच्छा, मैं एक और पॉइंट इसमें डालूं कि हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा समटाइम्स मुश्किल होता है कि ऑनलाइन में कि बच्चों को ना मिल नहीं रहे होते, लेकिन मैं तो इस तरह से डील करती हूँ कि मैं उसको बोलती हूँ कि आप कांटेक्ट करेंगे किसी से, कहीं रिस्पांस नहीं आता तो फिर हम फैसिलिटेटर से करते हैं, और फिर एक दो दफा ऐसा हुआ कि नहीं सही रिस्पांस कहीं से मिल रहा था, तो मुझे तो दौलत साहब से भी मुझे कांटेक्ट करना पड़ा, लेकिन वो एक दफा हुआ, फिर हमारा जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर हो गई। तो वो एक पूरा एक चेन होता है ना, कैस्केड बन जाता है, एक से नहीं तो दूसरे से तीसरे से इवेंचुअली पूछ के, और आपका वो काम सॉल्व हो जाता है। कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, शुरू शुरू में होती है, लेकिन फिर आप आदी हो जाते हैं, आपको भी पता चल जाता है कि कैसे मैनेज करना है इस चीज को। और फिर बच्चे भी इतने तेज हो जाते हैं, एक दो दफा में उनके साथ होता है तो वो भी इतने फास्ट हो जाते हैं कि वो खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और पता नहीं चलता कि इनको प्रॉब्लम आया था और उन्होंने वो रिजॉल्व भी कर लिया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हानिया के साथ भी अक्सर ये होता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मिस जी मीका आ रही है आवाज। जी जी। हानिया के साथ अक्सर ये होता है, लेकिन फिर हानिया को थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वो हल उसका ऐसा हो जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करती वो। तो अभी भी उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ना उसकी क्लास जो है वो एरर कर रही थी और वो नहीं कर पा रही थी, क्लास ले पा रही थी। तो काफ़ी उसने सर्च किया, कोशिश की, तो फिर उसको ये हुआ कि नहीं, जो इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है बाज़, तो इस वजह से वो उसकी क्लास जो है वो उस वक्त स्किप हो जाती है। और फिर वो अब 3 दिन हो गए इस चीज़ को उसको करते हुए। ऐसे ही कई चीज़ों में एरर आता है, तो वो कोशिश होती है कि उसकी यूट्यूब से या किसी और प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो देख ले, तो उससे उसे काफ़ी पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। तो ये है कि थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छी तरह से खुद मैनेज करना सीख जाते हैं। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हानिया कर लेती हैं, और इसी तरह से बच्चों के अंदर और ज़्यादा स्ट्रगल करने की आती है कि भाई मैंने ये मसला खुद भी हल करना है, कोशिश करनी है कि मेरा ये मसला हल हो। तो ये चीज़ होती है कि ऑनलाइन के अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है कि बच्चे खुद से किसी पे डिपेंड किए बगैर कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है।
चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। असल में कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, भले आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए हो, मिल के बैठ के उसको डिस्कस किया करें, एक दूसरे के पॉइंट से देखा करें कि क्या है उसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो भी हमारे प्रॉब्लम है, जो कि हालांकि वो प्रॉब्लम है नहीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको सॉल्व होते नजर आएंगे और ज़िंदगी आपकी भी, बच्चों की भी आसान होगी अपने गोल को वो अचीव करने के लिए। ज़्यादा जो वो कर रहे हैं स्ट्रगल, ठीक है, वो नहीं करनी पड़ेगी, सॉफ्ट एक क्लैरिटी सामने होगी, तो स्मूथ चलेंगे। तो ये मकसद था आज की क्लास का। टाइम तो हो गया, आज तो 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग गए। चलें जी, थैंक यू सो मच। नमाज असर का टाइम भी हो गया है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। मिस अल्लाह राहत, हाफिज। मुझे आपसे बात करनी है। जी मिस तुबा कीजिए। जी मिस, मिस एक तो ये आज सलीम ने बताया कि आपने जो है ना थोड़ा उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि लेट नहीं होना, और आपको पता है 1 साल हो गया बच्चे मेरे लेट नहीं आते। तो मुझे थोड़ी सी फेवर चाहिए कुछ दिन के लिए। एक्चुअली अब पेट्रोल की वजह से जो है ना बहुत ज्यादा किराए बढ़ गए हैं कि 1100 मुझे जाने में देने पड़ते हैं और 1100 वापसी में देने पड़ते हैं। पहले बच्चे आते थे 700 में और अब एकदम 1100 में हो गए हैं। तो अब आजकल उनके भाई ने जाना शुरू किया है तो वो उनको छोड़ते हुए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रही है। वो रात को 11 बजे आते हैं सुबह उठने में करधन में, तो इसलिए बच्चे मेरे लेट हो रहे हैं। तो अगर बस थोड़ी दिन का और फेवर दे दें मुझे 1 हफ्ते का, तो मैं उनके भाई को थोड़ा सा बोलूंगी अपनी रूटीन बनाओ, बच्चों को 9 बजे वहां पहुंचाना है तुम्हें। तो मुझे 1 हफ्ते का फेवर और दे दें और इंशाल्लाह वो रूटीन बना लेंगे। चलो ठीक है, 1 वीक का तो कोई इशू नहीं है, 1 वीक का तो दे देंगे। असल में यहाँ पे होम ऑफिस में आपको पता है कि सरहान के जो रूल हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बिल्कुल तो वो मुझे टाइम पता है। मैनेजमेंट ज़ाहिर बात है, कैंपस में तो वो ज़्यादा जाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है ना, ऑल टाइम हाँ नहीं, उनकी मैं नज़रों के सामने एहतियातन बच्चे आपसे होते हैं। टाइम मांग रही हूँ। मैं उसको जी पूरी कोशिश करूंगी कि वो मंडे से जो है आपको टाइम पे पहुंचाए, लेकिन एहतियातन चलें, टाइम मांग। और सेकंड ये कि मैं ठीक उनको, है, मेरी आज भी डोंट मेरी वरी। बहुत तबीयत खराब थी, मैंने उनको घर का लंच बना के दिया। मेरी जैसी भी तबीयत हो मैं उनको घर का देती हूँ, लेकिन आजकल सलीम को खांसी हो रही है। तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये कुछ ऐसा तो नहीं कि दूसरों के साथ मिलके जरा आप नजर रखिएगा कि अगर ये कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या वगैरह कुछ पीते बाहर हैं। से खाते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं देती इनको, क्योंकि फौरन गले आ जाते हैं, परेशानी तो हम उठाते हैं। तो आप मुझे जरूर इस बारे में मैसेज कर दिएगा कि आज सलीम ने कोल्ड ड्रिंक पी है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ये मुझे अंदर से फेवर दे देता है। चलें जी, ठीक हो गया। थैंक यू अल्लाह जी, हाफिज। ओके।